तो राजनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर राज्य सरकार क्या कह रही है ये जानना इस वक्त जरूरी है। और राज्य के शिक्षा मंत्री पीके शाही इस वक्त पत्रकारों से बात करें। आई सीधे चलते वहां। 3 बच्चे अभी भी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु डॉक्टर्स की कोशिश से वो अभी जीवित हैं और डॉक्टर्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके बच जाने की संभावनाएं हैं। बाकी बच्चे और एक रसोइया कुक वो स्टेबल हैं और डॉक्टर्स ने हम लोगों को बतलाया है कि अभी तक वो खतरे से बाहर हैं और उनके बचने की पूरी संभावना है। ये बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। छपरा में उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई और पटना में पूरा इलाज किया गया। मैं स्वयं छपरा गया था और जो बच्चे बहुत क्रिटिकल थे उनको मैं छपरा से लेकर पटना पीएमसीएच आया। यहाँ इलाज की पूरी व्यवस्था थी। मेरे प्रधान सचिव महोदय वहाँ उपस्थित थे। पीएमसीएच में बच्चों के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर से लेकर अन्य वहाँ मौजूद थे और सारी व्यवस्था पहले से की गई थी। बच्चों का आते ही इलाज प्रारंभ हुआ और इस कारण बड़ी संख्या में बच्चों को बचाया भी जा सका है। मैंने जैसा बतलाया, रास्ते में 4 बच्चों दे वर ब्रॉट डेड। पीएमसीएच आने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई और 2 की मृत्यु इलाज के क्रम में हुई है और बाकी बच्चे स्थिर हैं। 3 क्रिटिकल हैं, लेकिन बाकी बच्चे स्थिर हैं और जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है उसका प्रबंध राज्य सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनुग्रह अनुदान की घोषणा की है। इसके साथ ही सारण के कमिश्नर और डीआईजी को प्रशासनिक जांच की जिम्मेवारी दी गई है और बाकी एफआईआर के में जो कथन है उनका तफ्तीश पुलिस की एजेंसी करेगी। प्रशासनिक तौर पर जो छानबीन किया गया है उसमें बड़े चकित करने वाले तथ्य सामने आए हैं और मैं आप सबों के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं। उस विद्यालय में जो शिक्षिका, प्रखंड शिक्षिका हैं श्रीमती मीना कुमारी, वो 2011 के पहले बहुआरा मध्य विद्यालय में पदस्थापित थी और नवसृजित विद्यालय में डेपुटेशन के आधार पर वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रबोध कुमार ने उनकी पदस्थापना इस विद्यालय में इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस के रूप में किया। ऐसी अपुष्ट सूचना है कि उनका पदस्थापन किसी राजनीतिक दबाव के अंतर्गत किया गया। श्री प्रबोध कुमार तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी निलंबन में है। वो निलंबित। यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि श्रीमती मीना कुमारी के पति श्री अर्जुन राय हैं और वो एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनकी अपनी दुकान है ग्रोसरी की धर्मासती बाजार में और वहां से सामग्रियों का खरीद फरोख्त श्रीमती मीना कुमारी किया करती है। श्री अर्जुन राय, श्री एक ध्रुव राय हैं, एक बड़े राजनीतिक नेता के वो खासम खास हैं। उनके चचेरे भाई बतलाए जाते हैं। मैंने स्वयं अस्पताल में कुक से जानने की कोशिश की कि घटना किस प्रकार घटी, तो उसने बतलाया कि सब्जी बनाने के क्रम में जब तेल का प्रयोग करने जा रही थी तो उसे कुछ संदेह हुआ, क्योंकि तेल एक
विशिष्ट रंग और कलर का दिख रहा था, और जब तेल कढ़ाई में डाला गया तो उसका रिएक्शन बड़ा कड़ा हुआ, वो एक प्रकार से धुआं की तरह, और वो थोड़ा विचलित हुई। उसने उस शिक्षिका को कहा कि ये तेल में संदेह। तो उसको शिक्षिका ने कहा कि ये नया घर का पेराया हुआ तेल है और इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उसने सब्जी बनाया। बच्चों ने सब्जी के बारे में उस कुक को कंप्लेन किया कि ये सब्जी का स्वाद ठीक नहीं है, परंतु उस कुक को समझ में नहीं आया और वो स्वयं स्वाद जानने के लिए चावल और सब्जी खाई, और उसके बाद परिणाम जो हुआ आप सबों के सामने है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, उस कुक की भी तबीयत खराब हुई, लेकिन कुक कम खाई थी, कम मात्रा में, इसलिए वो बच गई, स्टेबल है, होश में है, बातचीत कर रही है। एक और तथ्य सामने आया है। एक व्यक्ति विशेष हैं जो एक राजनीतिक नेता के चालक सह अंगरक्षक का काम करते हैं, वो सप्लायर है उस ब्लॉक में या उन अन्य ब्लॉकों में भी। इन सब बातों की समीक्षा हम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने, इलाज करने वाले सभी चिकित्सकों ने यह बतलाया है कि बच्चों के शरीर से उनके वॉमिट करने से, उनके सांस से जिस प्रकार की दुर्गंध आ रही है, उससे स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक फास्फोरस का उपयोग हुआ है, और भोजन में ऑर्गेनिक फास्फोरस की मात्रा है जिसके खाने से बच्चों की मृत्यु हुई है। मैं स्वयं था वहां कल रात, काफी 5 घंटे के करीब। किसी भी व्यक्ति को वार्ड में जाने पर इस प्रकार की दुर्गंध मिलेगी जिससे ये लगता है कि जहर का उपयोग किया गया है। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है कि ये जान सकें कि किस प्रकार का जहर है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट होता है कि जहर है। बाकी फॉरेंसिक जांच में पता लगेगा कि किस प्रकार का जहर है, लेकिन चिकित्सकों का प्रथम द्रष्टव्य यह मंतव्य है कि यह ऑर्गेनिक फास्फोरस है। मैंने जानने की कोशिश की कि ऑर्गेनिक फास्फोरस क्या होता है, तो उसके बड़े भिन्न भिन्न रूप हैं। लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, और गैस के फॉर्म में भी होता है। और ऑर्गेनिक फास्फोरस एक मात्रा से अधिक होने पर वो स्ट्रॉन्ग पॉइजन के रूप में काम कर सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि भोजन में जहर मिला हुआ था, और ये अपने आप में चकित करने वाला तथ्य है कि उस महिला की वहां पदस्थापना बहुआरा विद्यालय से हुई है। उस महिला के पति का धर्मासती बाजार में दुकानें हैं, वो ग्रोसरी शॉप है, और वहां के लोगों ने ये तथ्य उजागर किया है कि उसी के दुकान से ये सामग्रियां खरीदी जाती थी, और वह, उसका पति एक विशेष राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया जाता है।
उसका अपना चचेरा भाई उस राजनीतिक दल का मसरक प्रखंड का एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। किस पार्टी से है, क्या नाम है? पार्टी बतलाना वो आप लोगों के लिए है। मैंने नाम बतला दिया, अर्जुन राय उनके पति हैं और उनके चचेरे भाई हैं ध्रुव राय। इनकार नहीं किया जा सकता है। जी स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सब तथ्य हैं और इसकी विवेचना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में की जाएगी।